कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से घरों पर रहने की दरख्वास्त। कराची के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन सिस्टम शहर को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने में नाकाम। 107 फीडर्स अब भी बंद हैं। बेशतर इलाकों में अंडरग्राउंड केबल्स में पानी की वजह से बिजली बंद। गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, MA रोड, मोइनाबाद, कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सुरजानी टाउन, सफूरा गोड, स्कीम 33, यूसफ गोड, बल्दिया टाउन, मंगू पीर, गुलशन हदीद मुतासर। बिजली की तवील बंदिश से घरों में पानी खत्म, शहरी परेशानी का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। गुलिस्तान जौहर में 56 घंटे से बिजली बंद। शहरियों का के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर ढोल की थाप पर रक्स करके एहतजाज। कराची में स्कूल आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं सिंध हुकूमत ने आज स्कूलों की बंदिश का फैसला नहीं किया। जहां पानी जमा है वहां स्कूलों से मुताल्लिक इंतजामिया फैसला करेगी। इससे कबल ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध ने आज स्कूल खोलने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर खारिजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सनत और मादनियात में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म का CPAC फेज़ 2 पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा CPAC पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की का संग मील है। चीनी वज़ीर खारिजा की सदर ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर ममलिकत ने कहा चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। CPAC पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मुस्तक़बिल की अलामत है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। डिग्री और कोट गुलाम मोहम्मद में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। सांघर, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अल्लाह यार और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियों शाहराहों पर पानी जमा। बारिश के दौरान बिजली के कई फीडर स्ट्रिप। मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। NDMA ने सिंध में 24 से 28 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कराची और हैदराबाद में शदीद बारिश का इम्कान और मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। KP में भी 23 से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों के नए सिलसिले से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। नदी नालों, बरसाती नालों, दरियाओं में तोगियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDM KP ने मुतालिका ज़िला इंतजामिया और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की 8 मुकदमात में बानी PTI की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जमानत खारिज करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले भी जमानत दे चुकी। ये जमानत का मुकदमा है, मैरिट पर दलाइल नहीं दिए जा सकते। मातहत अदालत से कहेंगे मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल किया जाए। बानी PTI के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी है। शवाहिद का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। मुख्तसर तहरीरी फैसले में बताया गया ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी। बानी PTI का केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी फरीक का केस मुतासिर हो। कौम के लिए खुशी की बात है। 9 मई का जो पूरा बयानिया था वो खुलकर कौम के सामने आ गया। ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस झूठे बयानिए को तार तार करते रहेंगे। फतह हमारे सामने खड़ी है। कौम को खुशखबरी देता हूँ, फतह हमारे करीब खड़ी है। 9 मई का बयानिया आज खुलकर सामने आ गया। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये आखिरी मुकदमे थे जिसमें बानी PTI की जमानत हो गई। अब एक मुकदमा रह गया है। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी समाअत भी जल्द करेगी। वज़ीर इत्तलात नफ़े ने कहा जमानत मिलने का ये मतलब नहीं कि मुल्जिम बरी हो गया। शादियाने बजाने वालों को मालूम होना चाहिए कि जमानत और बरियत में फ़र्क होता है। 9 मई के मुकदमात का भी ट्रायल जारी है। कौम जानती है 9 मई के वाक़यात की बाकायदा मनसूबाबंदी हुई।
ये लोग अदालत में अपने दिफा में कुछ साबित न कर सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रिस्टल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। DGISPR ने फील्ड मार्शल के सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देने की तरदीद कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। जिस आर्टिकल की बात हो रही है वो ब्रसेल्स का इवेंट था। सीनियर सहाफ़ी ने सैकड़ों अफराद के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। फौज का पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ है, 9 मई में मुलव्वस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। उसमें 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और कराने वाले शामिल हैं। कानूनी तौर पर जो गलत हरकत करता है उसे कानून के कटहरे में आना होगा और जुर्म का सामना करना होगा। पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी बात चल रही है पूरे मुल्क में कि जी छोटे सूबे, नए सूबे बनाए जाएं, इन सूबों को चेंज किया जाए। मेरी इत्तला ये है कि सूबों का बहुत बड़ा एक हवा दिखा के तमाम पार्टी से वो बाकी चीजें मनवाई जाएंगी जो 27वीं अमेंडमेंट में बड़ी क्रिटिकल है। NFC अवार्ड, फाटा का स्टेटस रिवर्सल, अगर ये ना माने तो फिर खास तौर पर सिंध में बड़ी ड्रामेटिक आपको चेंजेस नजर आएंगी। मुल्क में नए इंतजामी सिस्टम की बातों का मकसद बड़ी आईनी तरमीम की तैयारी है। सीनियर रैंक पर्सन मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम खबर में इंकशाफ। बताया, मुल्क में छोटे छोटे कई सूबे बनाने का हवा खड़ा किया जा रहा है। ये बात भी चल रही है कि 36 डिवीजन को इंतजामी यूनिट्स में बदल दिया जाए। हकीकत यह है कि सूबों का हवा खड़ा करके सियासी जमातों से 27वीं तरमीम की शिकें मंजूर कराई जाएंगी। 27वीं तरमीम बाज़ इलेक्शन के बाद दिसंबर में लाई जाएगी। तरमीम में NFC अवार्ड में तब्दीली, फाटा की साबिका हैसियत में बहाली शामिल हैं। अगर सियासी जमातों ने बात ना मानी तो बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। खास तौर पर सिंध में ड्रामाई तब्दीलियां होंगी। लाहौर पुलिस ने अलीमा खानम के बेटे शाहरेज की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम 9 मई के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। आज अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कोई फर्द किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बच्चों और खवातीन समेत जांबहक अफराद की तादाद 42 हो गई। मुनेर में कदम कदम पर कुदरती आफत के निशानात और अलमनाक दास्तानें, गांव के गांव तबाह हो गए। स्वात में सैलाब से तबाही के अनगिनत मनाजिर, मट्टी और कीचड़ के ढेर हैं। शांगला में कई राबता पुल सैलाब की नजर हो गए। रेले में बह जाने वाले 7 अफराद की तलाश। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायरीन से राबता। बिलावल भुट्टो से कराची में होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध से मुकम्मल राबते और फौरी इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने हाफिज नईम रहमान से KP में नुकसानात पर गुफ्तगू की। अल खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध में मुमकिन खतरात पर तबादला ख्याल किया। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए विफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। एमए रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग भड़क उठी। कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीम को गोदाम की तलाशी के दौरान एक लाश मिली। मुतवफ़ी असद शाह मदरसे का तालिब इल्म और पटेल पाड़ा का रिहायशी था। भाई से मिलने मुतासरा इमारत में आया था। धमाके से जख्मी 2 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। पुलिस हुकाम का कहना है मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली जिसने शिद्दत इख्तियार की। डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट का कहना है गोदाम का कोई इजाजतनामा नहीं लिया गया। देखते हैं यहाँ कितना बारूद है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है गुंजान इलाकों में पटाखों की दुकान हो तो लाइसेंस कैंसिल करके सील करना चाहिए।